पारो चिड़िया खुशी खुशी अपने पति के साथ और दो बच्चों के साथ रहा करती थी, लेकिन खुशियाँ कब दुख में बदल जाए कौन जानता है। जंगल में कई दिन से तेज बारिश थी और बारिश के साथ साथ बाढ़ भी आ गई थी। बाढ़ की वजह से बहुत से पक्षियों ने अपनी जान खो दी थी, जिसमें एक पारो चिड़िया का पति भी था। दुखी पारो अब अपने बच्चों के साथ अकेली थी। उसका पति मर चुका था, लेकिन अभी दुख उसके ख़त्म ना हुए थे। पति के मौत के 3 दिन बाद ही उसका एक रिश्तेदार चिड़ा अपने साथ कबूतर को लेके आता है और उसे मकान खाली करने की बात करता है। वो कहता है कि ये मकान उसके पैसों से बना था। देखो पारो, मेरा काम है जंगल में शांति लाना, और शांति इसी बात में है कि तुम ये घर खाली कर दो, क्योंकि परू चिड़ा कहता है कि ये मकान बनाने के लिए तुम्हारे पति ने सारा उधार उससे लिया था। अब तुम्हारा पति तो रहा नहीं कि पैसे वापस करता, इसलिए तुम ये घर ही वापस कर दो। तुम्हें हम 2 दिन का वक्त देते हैं। कोई सबूत ना होने के कारण और कमज़ोर होने के कारण पारो चिड़िया फ़ौरन ही घर को खाली कर देती है और बाहर पेड़ पे घोंसला बना लेती है। लेकिन अभी भी उसके दुख कम ना हुए थे। बारिशों का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। जिन पक्षियों के घर पक्के थे उन्हें तो कोई मसला नहीं था, लेकिन पारो तो बाहर बैठ के भीगती रहती है। उसे अपनी चिंता तो कम थी, लेकिन उसके मासूम बच्चे जो बारिश में भीग रहे थे बीमार पड़ गए थे। मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया अपने बच्चों को वहीं बारिश में ही बिठा के वहाँ से उड़ जाती है। वो अपने रिश्तेदारों के घर जाती है। वो सबसे पहले अपनी मीनू मौसी के घर जाती है। मौसी, मेरे साथ क्या हुआ ये तो आप जानती ही हैं। पति के मरने के बाद मेरे से मेरा घर भी ले लिया। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, वो बीमार हो गए हैं। कृपा करके आप कुछ दिन के लिए मुझे अपने पास रख लें। अरे ना ना, ये ना होगा मुझसे। तुझे तो पता है कि मैं अकेली ही रही हूँ। मेरी अकेले रहने की आदत है। तेरे तो बच्चे हैं, शरारत करेंगे, उछल कूद करेंगे, मैं कैसे रहूँगी। और दूसरा, मेरा घर भी बहुत कमज़ोर है। बारिशों का मौसम है, इतने बंदे नहीं हो सकते यहाँ पर। ठीक है मौसी, मैं समझ गई। मैं अब चलती हूँ, मेरे बच्चे अकेले हैं। दुखी पारो वहाँ से उड़ती हुई चली जाती है। उसे रास्ते में ख्याल आता है कि वो तोते के घर जाके मदद मांग के देखे। वो वहाँ से तोते के घर चली जाती है। तोते भैया, मेरे हालात का तो आपको पता है। मेरी तो खैर है, लेकिन बच्चे बहुत छोटे हैं, वो बीमार हो गए हैं। क्या आप कुछ दिन के लिए हमें अपने पास रख लेंगे जब तक कि बारिश ना रुक जाए? अरे पारो, मैं तुम्हें ज़रूर रख लेता, लेकिन क्या है ना कि तुम्हारी भाभी हरियाली के कुछ दोस्त आ रहे हैं। पारो समझ जाती है और वहाँ से भी वो उड़ के चली जाती है। उसे रास्ते में कालू कौवे का ख्याल आता है। कालू भैया, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ दिन के लिए रख लें। मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं, वो मर जाएंगे, वो बहुत छोटे हैं। आप कुछ दिन के लिए मुझे अपने घोंसले में रख लें। अरे ना ना पारो, ये काम ना करना। तू तो जानती है अपनी भाभी को, गोरी कितनी लड़ाका औरत है। वो तो मुझे भी खा जाएगी और तुझे भी। कालू भैया, मैं समझ गई आपकी बात को, लेकिन एक बात याद रखना, मुश्किल समय में कोई किसी का नहीं होता। आप चाहे जितना भी किसी के साथ अच्छाई कर ले, मुश्किल समय में कोई आपका साथ नहीं देगा। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया वहाँ से भी आ जाती है। वो वापस आ रही होती है कि रास्ते में उसे कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, आप खुद को सच्चाई का साथ देना कहते हैं। वो घर मेरे ही पति ने अपनी मेहनत के पैसों से बनवाया था, लेकिन आपने वो घर उसे लेके दे दिया। अब कम से कम मुझे अपने घर में ही रख लें। मेरे बच्चे अकेले बारिश में भीग रहे हैं। पारो, मैं तुम्हें अपने घर में ज़रूर रख लेता, लेकिन मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं, तुम्हारी भाभी के मैके वाले आए हुए हैं। मेरी सास और ससुर दोनों बूढ़े हैं, वो तुम्हारे बच्चों का शोर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। निराश होकर पारो वहाँ से भी आ जाती है। रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिसके नीचे सुराख था। वो जल्दी से अपने बच्चों को लाके उस सुराख में रख देती है, लेकिन उस सुराख में इतनी ही जगह थी कि सिर्फ पारो ही वहाँ आ सकती थी। पारो बैठी भीगती रहती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक चिड़िया परी प्रकट होती है और वो आके पारो से कहती है, अच्छी चिड़िया, मैंने सब देखा और सब समझा। अब तुम्हें चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम यहाँ से सीधा पीपल के पेड़ की दिशा में जाओ और वहाँ एक स्ट्रॉबेरी का बाग है। उस बाग में एक स्ट्रॉबेरी का घर भी है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। उस घर को और उस बाग को बारिश से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो सब जादुई है। तुम वहाँ पे रहो और स्ट्रॉबेरी बेच के अपना रोज़ का गुज़र बसर करो। अपने बच्चों के साथ खुश रहो। अब मैं जाती हूँ।
और हाँ, बुरे पक्षियों को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर पारो चिड़िया परी की बताई हुई जगह पे जाती है। वहाँ तो सच में एक इतना बड़ा बाग था और इतना प्यारा, इतना सुंदर स्ट्रॉबेरी का घर भी। पारो चिड़िया घर के अंदर जाती है तो वहाँ तो तमाम सहूलतें थीं और इतना प्यारा घर था कि उसने कभी ऐसा घर देखा भी ना था। इधर बारिश तेज़ होने के कारण सभी पक्षियों के जिन्होंने पारो की मदद नहीं की थी उनके घर भी गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। वो सभी भी पेड़ों पे आ जाते हैं और बारिश में भीगते रहते हैं। अब तो सभी बहुत परेशान थे। सभी पक्षियों को उनके किए की सज़ा मिल गई थी, लेकिन पारो चिड़िया बहुत खुश थी। वो स्ट्रॉबेरी बेच के जंगल जाके खूब पैसे कमाती और अपना गुजर बसर करती। वो बहुत खुश थी। गोरी कभी रानो चिड़िया के घर मिठाई लेके जाती है। चिड़िया चिड़िया ये लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में है गोरी बहन? चिड़िया बहन मैंने अंडा दिया है। फिर तो बहुत खुशी की बात है गोरी बहन। चिड़िया बहन मगर एक समस्या है। वो क्या गोरी बहन? मेरा पति आज सुबह विदेश के जंगल चला गया है। अब मैं भोजन ढूंढ के लाऊंगी कि अंडे का ख्याल रखूंगी। आपका पहला अंडा है, आप अपने अंडे का ख्याल रखना। रही बात भोजन की तो वो मैं ढूंढ के ले आया करूंगी, आखिर पड़ोसन हूँ आपकी। चिड़िया बहन तुम बहुत अच्छी हो। फिर गोरी कवि अपने घर लौट जाती है। कालू तुम 1 महीने के लिए अपने मामा जी के घर चले जाओ। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को पता चल गया कि ये अंडा असली नहीं है बल्कि प्लास्टिक का है तो सब पक्षी मिलके तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुम चिड़िया से छुप के जाना क्योंकि मैंने उसे कहा है कि तुम विदेश गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के घर चला जाता है। चिड़िया बहन अब बस भी करो, इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? मुझे गोरी के लिए भी दाना लेके जाना है क्योंकि उसने आज अंडा दिया है और मैंने उससे कहा है कि वो अपने अंडे की रक्षा करे। भोजन मैं उसे ला के दिया करूँगी। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी गोरी की मदद करनी चाहिए। फिर चिड़िया गोरी के पास चली जाती है। ये लो गोरी भोजन खा लो, आज सूखा दाना ही मिला है। वो तो ठीक है चिड़िया, लेकिन आज मेरा मीठा मीठा फल खाने का दिल कर रहा था। गोरी बहन आज आप ये खा लें, कल मैं आपके लिए मीठा फल लेके आऊँगी। ठीक है चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। अरे ये क्या, इस पेड़ पे तो मीठा अमरूद लगा हुआ है, लेकिन मैंने तो पेट भर के भोजन खा लिया है। ऐसा करता हूँ ये अमरूद मैं गोरी कवि को दे आता हूँ, बेचारी अंडे पे बैठ बैठ के थक गई होगी। फिर मिठू तोता वो अमरूद उठा के गोरी कवि को देने चला जाता है। गोरी तुम सोई हुई हो, अपने अंडे पर बैठो वरना तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है मिठू, ये बताओ कि इतना पका हुआ और मीठा अमरूद तुम मेरे लिए लेके आए हो? हाँ, ये अमरूद मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मुझे चिड़िया ने बताया है कि तुमने अंडा दे रखा है। आप सब कितने अच्छे हो, मेरे अंडे की आप सबको कितनी चिंता है। फिर मिठू तोता वहाँ से वापस आ जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। गोरी कवि को रोज कोई ना कोई पक्षी भोजन देता है और रानो चिड़िया रोज गोरी कवि के लिए भोजन लेके जाती। एक दिन लूसी कबूतरी चिड़िया से पूछती है, चिड़िया बहन क्या गोरी के अंडे से बच्चा निकल आया? नहीं लूसी बहन, अगर उसके अंडे में से बच्चा निकला होता तो गोरी बहन यहाँ पर भोजन लेने खुद आ जाती। चिड़िया मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है, इतने दिनों में तो कवि के अंडे से बच्चे निकल आते हैं। गोरी बहन ये लो भोजन खा लो। और हाँ मुझे याद आया, लूसी बहन बता रही थी कि इतने दिनों में तो कौवों के अंडे में से बच्चे निकल जाते हैं, तो फिर तुम्हारा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो तो कबूतरी है। कबूतरों के अंडों में से बच्चा जल्दी निकल आता है और हम कौवों के अंडे में से इतना जल्दी नहीं निकलता। और फिर कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन गोरी कवि के अंडे में से बच्चा बाहर नहीं आता। अंडा में से बच्चा निकलता भी कैसे, वो अंडा तो प्लास्टिक का था। मैं कितनी तेज़ हूँ, इतने अरसे से मैंने सभी पक्षियों को बेवकूफ़ बना रखा है, सभी मुझे भोजन देते हैं। ठीक है लूसी बहन, अब मैं गोरी के पास जाती हूँ, मुझे उसे भोजन देना है। आज मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी, देखूं तो सही वो अंडा कैसा है जिसमें से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया। फिर वो सब गोरी के यहाँ आ जाते हैं। ये लो गोरी बहन दाना खा लो, और हाँ जब तुम्हारे अंडे में से बच्चा बाहर आए तो उसे ज़रूर बताना कि उसकी चिड़िया मौसी रोज़ उसे भोजन ला के दिया करती थी।
और उसे ये भी कहना कि उसका मिट्ठू मामा भी उसकी माँ के लिए रोज भोजन लाया करता था। आप सभी बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने इन दिनों में मेरा कितना ख्याल रखा है। अगर आप ना होते तो न जाने मैं क्या करती। गोरी बहन जरा अपना अंडा तो दिखाना, देखो तो सही अंडा स्वस्थ भी है कि नहीं। नहीं, मेरा अंडा बिल्कुल ठीक है। मैं ऐसे हाथ नहीं लगाने दूंगी। ऐसे हाथ लगाने से मेरा अंडा टूट भी सकता है। लेकिन लूसी आगे बढ़ती है और गोरी उसे धकेलती है। इस दौरान अंडा गिर जाता है, वो तो उछलने लगता है। प्लास्टिक का है ये अंडा। तुमने हमें बेवकूफ़ बना लिया गोरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ़ बन गया। पीछे देखो, अपने पीछे देखो। जैसे ही वो पीछे देखते हैं गोरी कवि वहाँ से भाग जाती है और अब गोरी कवि आगे और मिट्ठू और चिड़िया उसके पीछे वो उसे पूरा जंगल घुमाते हैं। इस तरह से गोरी को अपने किए की सज़ा मिल जाती है।